आप लोग भी आओ रोशन सर का समाज, रोशन सर के पास हम लोग मधुबनी मिलेंगे और शनिवार को हम लोग रोशन सर के घर चलेंगे, सहरसा चलेंगे, रोशन सर का मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जिस मुद्दे पे मैम से आए हैं बातचीत करने के लिए, वो सोशल मीडिया पे आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत सारा मतलब कि कचरा लोग कर रहे हैं। तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तो पहले कैसी है मैम? बहुत बढ़िया। अभी खान सर का जो इंटरव्यू जो देख रही है मैम, उस पर काफ़ी वो इंटरव्यू वायरल चल रहा है। कहीं ना कहीं मतलब कि उनका जो शब्द है, लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि एक जो टीचर है ये शब्द उनके नहीं है। क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए, शब्द तो उन्हीं के हैं, उन्हीं के मुंह से जब वो सारी बातें निकल रही हैं तो शब्द तो उन्हीं को है। बस ये कहिए कि उनके ऊपर शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि वो एक सम्मानजनक टीचर थे जिनका नाम था, प्रतिष्ठा था, रुतबा था, है ना। और एक छोटी सी गलती के कारण उनका जो इमेज, मतलब कि अपने आप को, अपना इमेज जो गिरा रहे हैं, चाहे अपने खुद गिराएं या किसी और ने गिराया, लेकिन अब जब मुद्दा ठंडा गया है तो उनको जो पॉडकास्ट के द्वारा उन्होंने अपनी बातों को जो जिस भी मतलब शब्दों में रखा है वो गलत है। मेरा कहना है कि अगर आप सही हैं तो आप चुप रह के उस सारी चीज़ों को, अगर कोई बोल भी रहा है आपके बारे में गलत, तो आप उन सब चीज़ों को बर्दाश्त कीजिए। और अगर आप उस पर रिप्लाई दे रहे हैं गलत तरीके से, तो आप खुद अपना मतलब कि क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा गंवा रहे हैं, है ना। जहाँ तक मेरा सोचना है। बाकी खान सर को अगर अच्छा लग रहा है तो भाई खान सर समझे, क्योंकि एक बात बताइए, एक वो टीचर हैं और टीचर का जो सम्मान होता है हमारे समाज में, कि हमारे बच्चे को वो अच्छी शिक्षा देते हैं। हम अपने बच्चों को टीचर के पास क्यों भेजते हैं? अच्छी शिक्षा लेने के लिए, है ना। और खान सर का तो नाम था। जो ये कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले ये जो विवाद उठा है, मुझे चाहिए मतलब मेरा जहाँ तक सोचना है कि खान सर हो या आनंद रोशन सर हो, दोनों को ये विवाद को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों की प्रतिष्ठा जा रही है। ये नहीं कि सिर्फ खान सर की जा रही है। अगर खान सर आनंद सर के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आनंद सर का प्रतिष्ठा जा रहा है, आपका जा रहा है। जैसे कहावत है ना कि अगर हम किन्हीं को गलत शब्दों से यूज करते हैं या किसी के बारे में गलत शब्द बोलते हैं, तो हमको लगता है कि उनका प्रतिष्ठा नहीं जा रहा है, हमारा खुद का प्रतिष्ठा जा रहा है। हमारा खुद का मतलब मेरा इमेज दूसरों के नज़र में गलत जा रहा है ना। और वो भी स्टूडेंट के नज़र में सबसे ज़्यादा वो स्टूडेंट ही आपको गलत कहेंगे। आपके यहाँ माँ बाप आपके यहाँ भेजना बंद कर देंगे कि भाई आप जब खुद आप शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो बताइए आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, क्या सिखाएंगे? तो मेरा यही मानना है कि खान सर को भी अब फालतू चीज़ों, फालतू विवाद से बचना चाहिए और फालतू टिप्पणी करने से बचना चाहिए, खासकर गलत शब्दों से बचना चाहिए। बाकी दुनिया क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं रखना चाहिए इनको। तो मान के चलिए अंजना कश्यप जी जो है वो बोले हैं कि कोई इंसान मेरा घर दिखा रहा है सोशल मीडिया पे, तो हम तो कुछ भी नहीं, मतलब कि हम तो बोले, हम तो मान के चलिए उनके बच्चे के बारे में हम ये बोले, इस स्कूल में वो पढ़ता है, पूरी तरीके से हम उनका एड्रेस भी नहीं दिए, लेकिन वो जो सोशल मीडिया पे मेरा पूरा घर का एड्रेस दे दी, तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है मैम। हाँ, अगर अंजना कश्यप जी ये बात बोल रही हैं कि उनके घर का एड्रेस, मतलब वो क्या नाम है, खान सर ये चीज़ बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आप देखिए, मार्केट में हमारे अगर हित हैं तो दुश्मन भी 10 हैं, है ना। आप एक महिला का घर का एड्रेस बता रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो दुश्मन उनके होंगे उनके घर तक पहुंच जाएंगे। और ये किसी को हक नहीं बनता है। जैसे आप समझिए कि मेरे से भी बहुत लोग किसी का नंबर मांगते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले बीना मैडम का नंबर कोई हमसे मांगा। अच्छा। मैं उसे पर्सनली नहीं जानती। जी। वो बोला कि मैं भी नेता में खड़ा हुआ था, तो मैं बोली कि मैं जानती नहीं हूँ। अगर आपको नंबर लेना है तो आप ये आईडी से उनके उठाइए, क्योंकि बिना जाने मैं कैसे किसी का नंबर किसी को दे दूं, है ना। तो ये अगर खान सर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अगर उन्होंने ये गलत किया है और अगर ये चीज आप बता रहे हैं, किसी के बारे में बताइए, किसी का एड्रेस, आपके यहाँ तो लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट का घर का नंबर और एड्रेस आपके पास होगा, है ना। तो कल डेट आपको कोई स्टूडेंट गुस्सा करेगा तो आप उसका एड्रेस पूरा बता दीजिएगा किसी को। ये सारी चीजें जो खान सर कर रहे हैं वो निहायती, मतलब अगर देखा जाए तो गलत है। किसी के घर का एड्रेस, किसी का नंबर देना, हम लोग के पास भी आवेदन आता है, लेकिन आवेदन जब कॉल हम लोग करते हैं तो कहा जाता है कि क्या चीज आवेदन है, क्यों बताएं भाई, तुम आकर यहाँ देखो।
और एक खान सर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सुने थे इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं, इतने बच्चे, उनका दर्शन करने के लिए एक बच्ची पैदल यात्रा करके यूपी से बिहार आई थी। आज तो उसके माँ बाप भी उसको कहते होंगे कि क्या तुम गई थी ऐसे ऐसे लोगों से मिलने। तो सर आप अब शब्दों से अपने छवि को गंदा कर रहे हैं, हम इतना ही कहेंगे। आगे आपकी मर्जी, हमसे ज्यादा बेटर पढ़े लिखे हैं, एजुकेशनल हैं। मैम खान सर कहीं ना कहीं गरीब बच्चे लोग को तो हेल्प करते ही हैं। अभी जो हॉस्पिटल के बात आपने बोली है, हॉस्पिटल में भी ये पॉडकास्ट में वो बोले हैं कि मतलब कि कम से कम में मान के चलिए जिनका पेट खुलता है वो हर एक जगह लोग लाख रुपया 10 लाख से ऊपर लेते हैं, लेकिन हम बहुत कम पैसे में इलाज करके लोग को अच्छा करके वहां से भेजते हैं। लेकिन इस तरीके से पर्सनल भी टिप्पणी मतलब कि करना ये कहाँ तक जायज है? और अगर पर्सनल टिप्पणी करते हैं तो मेरा भी मतलब कि हम भी तो इधर से कुछ ना कुछ मतलब कि बोलेंगे, तो उनका शब्द पे कहीं ना कहीं मर्यादा होना चाहिए। देखिए ठीक है, हम भी कह रहे हैं कि खान सर बहुत अच्छे, हम भी उनको मतलब लोग बोलते थे तो हमको भी लगता था उनसे मिलने का, मेरा भी मतलब इतने अच्छे इंसान हैं, है ना, और मतलब इतने अच्छे अच्छे कार्य करे तो हम हर जगह उनका समर्थन करते हैं, आज भी समर्थन करते हैं। लेकिन अच्छी बात है सर, आपने गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर कहावत है ना कि अगर हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई करें तो वो बड़ाई नहीं कहलाता है, दूसरे अगर मेरा तारीफ करें वो काबिलियत तारीफे कहलाता है। तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने मुंह से ये कहना कि ऐसे कर रहे हैं आप, ठीक है, आप बच्चियों का बहुत गरीब बच्चियों को आपने पढ़ाया, बहुत खुशी की बात है, इसीलिए आपका लोग इज्जत करते हैं। लेकिन आप बताइए कि आज जो गलत गलत शब्द का यूज करेंगे तो क्या गरीब बच्चियां भी आपके पास आएंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आपको दोष नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन अब अगर आप सही हैं सर तो बोलने की क्या आवश्यकता है? बोलने दीजिए, लोग अगर आपके बारे में गलत बोले, मैं अगर सही हूँ तो मैं किसी को सफाई नहीं देने जाऊंगी। और सर सफाई वही देता है, जहां तक मेरा मानना है कि सफाई वही देता है जो स्वयं गलत रहता है। और सर अगर आप सही हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी सर कि आप अपने बातों को कहीं उजागर मत कीजिए, गरिमा में रह के सारा बिल्कुल गरिमा में रहिए। अगर आप सही हैं तो बताने की क्या जरूरत है कि मैं सही हूँ, दुनिया जाने की मैं सही हूँ, लेकिन गलत शब्दों का उपयोग करके हम अपनी प्रतिष्ठा को खुद गंवा दे रहे हैं, आप अपनी छवि को खुद गंदा कर रहे हैं सर। और रह गया रोशन आनंद सर, तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर आपको पॉडकास्ट में आकर ये सारी बातें गलत चीजें बोलने का फिर से एक मतलब कि समझ, हाँ, विवाद में आना। और विवाद में सर वो लोग आते हैं जिनको क्या बोलते हैं टीआरपी लेनी होती है, तो टीआरपी की तो जरूरत उनको नहीं है मैम। नहीं, तो यही चीज तो मैं कह रही हूँ कि आज मान लीजिए कि आपका तो नाम बहुत दिन से मैं सुन रही थी और मुझे तो नहीं लगता है कि आपका तो टीआरपी ऐसे ही बढ़ रहा था। आपने जो कार्य करके दिखाया है बिहार में, एक गरीबों के लिए हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, हर तरह का इलाज, तरीके का इलाज आपने हॉस्पिटल खोल के करवा रहे हैं, वो सबसे बड़ा टीआरपी है सर। हमको अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमको लोगों को बताने का जरूरत नहीं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमको नहीं बताने का जरूरत है सर, दुनिया खुद आंख से देख लेगी। लेकिन जो आप गलत शब्द का यूज कर रहे हैं वो भी दुनिया देखेगी, फिर दुनिया किसको गलत कहेगी? आपको गलत कहेगी। अगर आप अपनी तारीफ खुद से कर रहे हैं तो लोग, कहावत है हमारे बिहार में, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारी दादी लोग कहती थी कि क्या तो बोलती थी, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ, है ना, कि हम अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें गलत है। तारीफ वो अच्छा है जो आपके पीठ पीछे आपकी की जाए। मैम तो आप तो केस हो चुका है उनके ऊपर, खान सर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये जो केस है वो तो न्यायालय में मतलब कि चल रहा है। फिर पॉडकास्ट पर आके इस तरीके के मतलब महिला के बारे में सर को अशब्द बात का प्रयोग नहीं कर, वही चीज तो मैं कह रही हूँ कि एक सम्मानजनक टीचर हैं आप, और आप वो भी एक महिला के बारे में गलत तरीके से वर्ड यूज कर रहे हैं, वो गलत चीजें हैं। और रह गया न्यायालय में चल रहा है तो शांति से न्यायालय में लड़िए ना। मतलब हमको मतलब क्या बोलते हैं, ये यूट्यूब पे या चैनल पे बकवास करके ही हम अपने आप को अच्छा साबित करेंगे? नहीं। अगर आप दूसरे के लिए गलत शब्द यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरे नज़र में कहीं ना कहीं गलत हैं। मेरा कहना है कि अगर हम सही हैं तो हम सफाई क्यों देंगे, है ना। और अगर आपको इसी तरह करना है, या तो आप टीआरपी के लिए कर रहे हैं तो आप अपना इमेज खराब कर रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा मैम? अभी सोशल मीडिया पे इन दिनों देख रहे थे कि बीना मानवी जो है, जो अभी मतलब कि खड़ा हुए, उनके साथ मतलब इस तरीके से व्यवहार किया गया है, इस पे क्या कुछ कहना चाहती है मैम?
देखिए बीना जी के साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि महिला विकास मंच 15 सालों से चला रही है और एक इमेज बना चुकी थी, और जिस तरीके से उनका नामांकन होने के बाद नामांकन को रद्द किया गया है, नॉमिनेशन को, वो बहुत गलत है। और सबसे गलत मुझे ये लगा कि जब उनका नॉमिनेशन हो गया उसके बाद उनका एक पुराना केस को छिल दिया गया है ना, मतलब झूठ मूठ, मतलब जिप्सी में बैठाना, उनका बेइज्जती कर, तो उससे उनकी बेइज्जती नहीं हुई। पुलिस वाले अगर सोचे, जिसने भी ये करवाया मुझे नहीं पता है ना, तो आप एक, यानी कि आप एक महिला, रियल में जैसा कि वो बता रही हैं कि एक महिला से लोग डर गए, नेता लोग डर गए, है ना। बीना मानवी ऐसा कौन सा क्रिमिनल थी जो उनको एकदम भरे बाजार लोगों के बीच में जिप्सी में बैठाने का जो था, और यहाँ जो बड़े बड़े कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनकी अगर पॉल पट्टी खोली जाए तो उनको जेल क्यों नहीं भेजा जाता है? बस मैम उस दिन का वेट किया जा रहा था कि जिस दिन वो जाएंगी, मतलब उसी दिन एकदम सही टाइम में एकदम पुलिस आते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके खिलाफ मैडम वारंट है। उनकी बेटी भी बहुत रो रो के मतलब कि बोल रही है कि मेरी माँ को भी मार दिया जाएगा, ऐसे वैसे, क्या कुछ कहिएगा? बात बताइए, जैसा कि बीना जी के मुंह से हम सुने हैं किसी वीडियो में कि 2009 का वो मतलब केस था जी, और आजकल संस्था वाली पे तो केस ऐसे भी होता रहता है, क्योंकि संस्था वाली सब सही तरीके से मतलब काम कर रही है, किसी का घर बसाने का काम कर रही है, तो किया होगा कोई क्लाइंट। अच्छा है ना, 2009 का केस है, तो 2009 से आप जोड़िए तो 25-26 साल के बाद वो केस खुलेगा, वो भी कब? जब वो एक मतलब ये इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी करती हैं, तब। इतना दिन से वो केस क्या सोया हुआ था या पेंडिंग पड़ा था? तो क्या कहिएगा? देखिए आज के डेट में जो लोग सही करने के लिए, रियल में जो लोग सही करने के लिए उठ रहा है उनको दबाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम ही लोग को कहा जाता है कि भाई ये लोग समाज से भी नहीं है, बहुत लोग ऐसे कमेंटर आते हैं। तो भाई हम लोग इतना रिस्क लेके रियल में हम लोग घर बसाते हैं किसी का, और हकीकत दिखाते भी, हकीकत दिखाते हैं। लेकिन आजकल क्या क्या हो गया, आज ही देखिए एक रिकॉर्डिंग आया है, लड़की कह रही है लड़का को कि तुम शादी कर लो, हम शादियों कर लेंगे, तुमको जेलों खटवाएंगे। ऐसे ऐसे चीजों पर क्या वकील क्या कहेंगे? अभी एक हिंसा का केस देख लीजिए, लड़की शादीशुदा है, लड़का भी शादीशुदा था, लड़का का पत्नी भाग गई थी, वो दूसरे की पत्नी को भगा के ले आया। हिंसा के वकील का कहना है, वकील है कि मुंशी है मुझे नहीं पता, अभी क्लियर नहीं पता, मैं जाऊंगी तो पता चलेगा। उनका कहना है, वो भी मेरे ऑफिस आए तो बोले कि मैडम ये मुझे नहीं पता था कि दोनों शादीशुदा है। वकील बोले कोर्ट में भी शादीशुदा महिला कुंवारी बन के कोर्ट मैरिज कर रही है दूसरे लड़के और पुरुषों के साथ। इसकी सजा क्यों नहीं कानून बना रहा है? क्यों सरकार नहीं बना रही है? तो हम लोग जितनी संस्थाएं हैं सच को दिखाते हैं। ये देखिए महिला भी कहाँ नहीं गलत कर रही है, पुरुष को तुरंत सूली पे लटका दिया जाता है। तो हम लोग पुरुष का भी बचाव करते हैं और जो सही महिला रहती है उसको भी न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं और दिलवाते भी हैं। लेकिन कोर्ट में क्या होता है, क्या हो रहा है कोर्ट में? तो आज के डेट में यही समझ जाइए कि आजकल सच का आवाज उठाने वाला है ना, सच बोलने वाला को सूली पे लटकाया जा रहा है, उसको जेल हो जा रहा है। और जितने भी रेपिस्ट हैं, गंदा काम कर रहे हैं, अभी आप सेक्स रेप का धंधा देख लीजिए, चिड़ियापुर पे खुलेआम चल रहा है। उन महिलाओं के लिए कोई जेल नहीं है, उन महिलाओं के लिए कोई थाना पुलिस नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, कोई नेता नहीं है। लेकिन बीना मानवी को जेल में ठूसने के लिए, जिप्सी में बैठाने के लिए दुश्मन 4 गो है ना। तो क्या कहिएगा? बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, गली गली घूम रही थी, कहीं ना कहीं वो मतलब 15 साल से समाज सेवा जो कर रही हैं, तो उनको एक मौका मतलब मिलना चाहिए। बोल रही बीजेपी हमसे डर गए, एक महिला से मतलब कि डर गए। बीजेपी वो हर इंसान से डर रहा है जो सत्य पे चल रहा है। सच बताएं हम आपको, आप थोड़ा सा बीजेपी के बारे में सत्य बोल के दिखाइए, आप देखिए टंगा जाइएगा, सीधा जेल में रहिएगा। अभी देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा है, एक वीडियो में देखी हूँ, गाली देने वाले को जेल होगा, हाँ बोले, लेकिन रेपिस्ट को जेल नहीं होगा। रेपिस्ट खुलेआम घूमेगा, रेप करो खुलेआम घूमो। अब बताइए, नीट छात्रा के केस में आप लोग देखें, खुलेआम पता था कि इसका रेप कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ हुआ, लेकिन चाचा मामा फूफा का डीएनए हुआ, लेकिन रेपिस्ट का डीएनए नहीं हुआ, है ना। आज उस बच्ची को कहाँ न्याय मिला? और वही चीज हम एनजीओ, हम संस्था वाली लड़की और लड़के की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, मांग करते हैं। और
रियल में हम उनका घर बसाते हैं। कोर्ट कितना घर बसाया है? कोर्ट में तो लोग को चप्पल घिस जाता है मैम। कोर्ट में आज एक हमारे पास दिल्ली से पुरुष आए हैं, हाई कोर्ट पटना में केस चल रहा है। वो भी किस महिला का? जो महिला मात्र 1 महीना उस पुरुष के साथ रही जी, और उसके बाद मेंटेनेंस ले रही है। उसके बाद पटना हाई कोर्ट से तो मेंटेनेंस उसको बंधा 1500 दे ही रहा था बेचारा। वो भागलपुर कोर्ट से भी केस कर दी, वहां मेंटेनेंस कितना बांधी? 8000। वहां बेचारा गया भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है, नोटिस भी नहीं आया है जी, और मैं उसके ऊपर वारंट आ गया है। तो हम यही कानून से पूछना चाहते हैं कि भाई पुरुष को कब तक सूली पे लटकाइएगा? जो महिला 1 महीना रही पति के साथ, उसके बाद 20 साल से मेंटेनेंस ले रही है, 25 साल से, है ना। उसके लड़की के पिता से मैंने बात किया है, इतने गंदे तरीके से बुजुर्ग ने बात किया है कि मुझे गाली देने का इच्छा करता है ऐसे बुजुर्गों पे। अब उसका पिता क्या कह रहा है? पढ़ रही है मेरी बेटी, 40-45 साल तक कौन सा पढ़ाई तुम्हारी बेटी पढ़ रही है भाई? अब वो महिला दूसरा शादी करके एक बेटा भी है, तो क्या कोर्ट को ये नहीं चाहिए कि उस महिला के बारे में जांच करवाए? बिल्कुल है। तो हर सूरत में पुरुष को, तो हम लोग पुरुष के बचाव का भी मांग करते हैं, हम लोग पुरुष को भी बचाते हैं, फिर भी खराब है। तो आप देखिए वही काम बीना जी कर रही थी। कोई दुश्मन लगा होगा। देखिए अच्छा कार्य करने वाले के पीछे दुश्मन बहुत हैं, ठीक है। दोस्त कम है लेकिन दुश्मन बहुत है। और दुश्मन वही होता है जो हमारे बगल के कुर्सी पे बैठा रहता है, इर्द गिर्द जो मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल। बाहर वाला तो कहाँ से देखिए, जैसे घरेलू हिंसा में होता है कि बाहर वाला दुश्मन नहीं होता है, हमारे घर के ही दुश्मन होते हैं। और जॉब में क्या होता है कि हमारे अगल बगल जो बैठते हैं वही हमारे दुश्मन है, ठीक है। बाहर वाले, अब बीना जी का ही फोटो देखिए कितना उछाला गया, ड्रिंक वो वाला, फोटो कहाँ से आया? कोई ना कोई तो अपना ही सगा संबंधी होगा। बिल्कुल, बाहर जो भी कहाँ से आएगा मैम? जो भी मैं बीना जी के जो अगल बगल बैठती होंगी, बिल्कुल, है ना, तो क्या कहिएगा? तो क्योंकि पर्सनल चीजें बाहर कैसे आती हैं? जी जी जी। तो मैं इसमें क्या बोलूं, लेकिन बीना जी के लिए मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो बहुत अच्छी महिला है। उनका बात करने का तरीका देखिए, वो अपने जो भी केस भी आता है तो वो उस चीज को केस के तरीके से नहीं देखती हैं। जी जी। बाकी वो देखिए हर इंसान का अपना केस हैंडल करने का अपना तरीका है। क्या सारे पुलिस वाले, सारे लोग सरकारी वाले अपने तरीके से करते हैं। हर इंसान का अपना तरीका है, लेकिन वो महिला एक बहुत अच्छी महिला है। बातचीत करने का तरीका देखिए, जो भी वो जीतती तो कार्य भी बहुत अच्छा जो भी देखता है एकदम, जो भी मिलता है उनसे मुस्कुरा के बात करती हैं, कोई मन में मलाल नहीं, कुछ भी नहीं। और जहाँ तक देखिए दुनिया क्या करती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे पे मैम बातचीत की है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।